गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स का अगला वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें त्रुटि विश्लेषण संबंधी आज हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। इस न्यूमेरिकल में ध्यान देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक भौतिक राशि 4 मात्रिक राशियों ए बी सी डी से निम्न प्रकार से संबंधित है। कैसे संबंधित है? T बराबर a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन डी रूट सी। और फिर आगे दिया है कि ए बी सी डी की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4% है। तो P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। अब आप जानिए कि फार्मूला आपके पास क्या है ये, और इनके चारों की ये प्रतिशत त्रुटियां हैं। प्रतिशत त्रुटि अगर नाम दे देता है तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले जो दिया पहले आप वो रख लीजिए। ए की प्रतिशत त्रुटि कितना है? अब इसे ए की प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर 1%। यानी ये अगर एक ही प्रतिशत त्रुटि की बात करता है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इसका मान दिया हुआ है 1%। इसी प्रकार बी सी डी सभी का मान दे दिया, अर्थात बी के लिए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 बराबर कितना है? 2%। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 बराबर 3%। सबका क्रम से दिया हुआ है। और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इसका दिया है 4%। जो कि ये चारों क्रमशः इनकी कितनी त्रुटियां हैं? ये बी की प्रतिशत त्रुटि और ये आपकी सी की प्रतिशत त्रुटि है, और ये डी की प्रतिशत त्रुटि है। ये इनके मान दिए हुए। कभी भी अगर सवाल में किसी की नाम की प्रतिशत त्रुटियां आपको दे देता है कि जान लीजिए वो इसका मान है, अब वहाँ पे ए की जगह एक्स वाई जेड या बी की जगह भी ऐसा कुछ हो सकता है, वैसे आप लिख दीजिए। अब इसके बाद अब इतना आप देख लिए ना कि किनके किनके मान है। अभी इस फार्मूले को सॉल्विंग करने पे ऐसे मान आएंगे तो उसकी जगह हम सीधे क्या रखेंगे? 1%। इतने की जगह पूरा क्या रखेंगे? 2%। इतने की जगह पूरा क्या रखेंगे? 3%। और इतने की जगह पूरा क्या रखेंगे? 4%। क्लियर ना? हम आगे अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग पहले उतार लीजिएगा, फिर आगे सवाल लगाइएगा। अब पहले सबसे पहले हम फार्मूला उठाते हैं। फार्मूला हमारा है P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन डी रूट सी। अगर कोई चीज़ बटे में है तो उसको हम तुरंत ऊपर ले आएंगे। बटे में ऊपर डायरेक्ट लाने में अगर बीच में प्लस माइनस ना हो, सब इनकी में हो, तभी ऊपर आने में उनकी घातों के चिन्ह चेंज होते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब बी स्क्वायर। देखिए नीचे आपका क्या है? डी। तो डी की घात में कुछ नहीं तो 1 तो है ना। और सी रूट का मतलब होता है उसकी जिसके ऊपर रूट लगा होता है, इसका मतलब कि उसकी पावर 1/2। अर्थात हम ऐसे सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट सी को हम सी की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए ए क्यूब बी स्क्वायर ये ऊपर आएगा तो डी की पावर -1। ए भी ऊपर आएगा, सी की पावर -1/2। हमने क्या बताया अभी आपको कि कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती जाती है तो उनके घातों का चिन्ह चेंज हो जाता है। जो ऊपर है वो ऊपर ही है, जो नीचे थी उनको हम ऊपर ले गए तो इनके घातों का चिन्ह क्या हो गया? चेंज हो गया। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। प्रतिशत P के मान में प्रतिशत
त्रुटि। अब अगर देखिए जो पावर है उसको आप सीधे आगे लाइए और इस ए को डेल्टा ए अपान ए लिखिए। ठीक है, एक चीज ये भी है कि पी के मान में प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 का गुना भी कराना पड़ेगा ना, तब तो प्रतिशत त्रुटि भी चेंज होगा, है ना। और आगे घात काय में है, प्लस में है, 2 और बी है तो डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। क्लियर। आगे घात काय में है, माइनस में है तो आप माइनस लगाइए, 1 सी है तो डेल्टा, चलिए पहले सी को आप रखेंगे, डी चाहे सी को रख लीजिए, डी को रख लीजिए, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ये घात भी माइनस में है तो -1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रतिशत त्रुटि की बात हमने कर दिया। हमें क्या निकालना है, पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ये आपको जानना है कि अधिकतम की स्थिति में जो ये माइनस आ जाते हैं ये आपके धनात्मक हो जाएंगे, अगर अधिकतम की बात करता है तब। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर वाला में अब आपको रब करना है, सवाल भी रब करना है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सवाल आपको क्लियर हो गया, हमें पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इस सवाल को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अतः पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यानी अधिकतम की स्थिति में हमने क्या बता दें कि सभी धनात्मक हो जाएंगे। तब अगर कहीं ऋण लगा हुआ है तो धन हो जाएंगे, जो धन है वो धन रहेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपान पी गुणे 100 और मान लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे मैक्स, मतलब मैक्सिमम। नहीं, पी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम मतलब मैक्स लगा हुआ है ना। ठीक है, और अब आप चालू कर लीजिए, इस फार्मूले को फिर से लिखिए, 3 गुणे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक है, प्लस 2 गुणे डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस हमने क्या बताया था कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 1 लिखो या न लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। क्लियर। नीचे वाला जो था वो केवल प्रतिशत त्रुटि में था और ये आपका अधिकतम की संभावना में है। अब आप बैक जाइए थोड़ा सा, कि बैक में हमने आपको क्या बताया, इसका मान क्या था 1%, इसका मान क्या था 2%, इसका मान क्या था 4% और इसका मान क्या था 3%। अब आप वैसे ही रख दीजिए, 3 गुणे इसका मान कितना था 1%, फिर प्लस है, आगे 2 गुणे इसका मान कितना था 2%, प्लस इसका मान कितना था, डी है चौथे नंबर पे था ये 4%, प्लस 1/2 इसका मान कितना था 3%। अब इसको आप साथ कर लीजिए, 3 एकम 3% प्लस 2 दूना 4% प्लस 4% और 3/2 इसको हम भाग दिलाएंगे, कितना आ जाएगा 3/2।
यानी कुल मिला के 2 1.5 आएगा, 2 पंचे 10 है ना। यहाँ पे आ गया 1.5%। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 3 11 1 12, अर्थात आ गया 12.5% की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ये निकल आई आपकी। ठीक है, पी के मान में प्रतिशत त्रुटि चलिए, जैसे हमने लिखा का क्रम थे वह उस प्रकार है। सवाल में कुछ मान इधर उधर की कर दिया है, उसमें इसको जैसे 1%, इसको 3%, इसको 2, तो हमने जैसे लिखा था वैसे हमने पूरी तरह से निकाल दिया। तो ये भी आपका सही है पूरी तरह से। ठीक है, 12.5% आपको जैसा भी मान दिया रहे, जो भी जैसे जिसका जो होता आप उसकी जगह वो रखते तो आपका वो भी आंसर वही आता। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको 12.5 ई के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मिली। अब हम आपको इससे संबंधित आपको एक आज सवाल देंगे जिसको आप लोग लगाओगे। ठीक है, और वो सवाल हम आपको लिखे दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया ना। हमने अगर सवाल में बैक में हमने क्रमशः 1%, 2% और 3% और 4% ऐसे लिखा था ABCD के मान में, तो आपका यही आंसर सही है। अगर इस सवाल में जो ओरिजिनल सवाल दिया हुआ है उसमें पहले 1 की बात किया, बाद में 3 आए, फिर 4 है, वो फिर शायद 4 ही है, फिर 2% है, तो उसमें थोड़ा इधर उधर है। तो आप वैसे भी करके आप लगा सकते हो कि ये हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। क्योंकि जगह मान चेंज करिए तो आपका आंसर भी जितना किताबी आ रहा है वो आ जाएगा। हमने जैसे न्यूमेरिकल में रखा था 1 2 3 4, हमने अपने बना के दिया तो इसका ही आंसर आया। ठीक है, अब इसे संबंधित एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाइएगा और हम इसी संबंधित 1-2 सवाल और आपको बताएंगे। लेकिन आप एक बार ऐसे सवालों में कोशिश जरूर करिए, क्योंकि कोशिश करने से ही कुछ हासिल में हासिल होता है। हम आपको इससे संबंधित एक सवाल हम आपको दे रहे हैं। ये सवाल आपका है, फार्मूला में लिखे दे रहे हैं। P बराबर दिया है फार्मूला A क्यूब B स्क्वायर अपान C, A क्यूब B स्क्वायर अपान C। ठीक है, और A B C की मापे 1 2 3% है, यानी A की प्रतिशत त्रुटि 1% और B की प्रतिशत त्रुटि 2% और C की प्रतिशत त्रुटि 3%। इतना रखा हुआ है। और आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, आपको ये चीज आपको निकालना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप ये न्यूमेरिकल आप लोग लगा के दे सकते हो। आप लोग इसको लगाइएगा, अगर कुछ कमियां आपको आती हैं तो इसी टाइप के 1-2 न्यूमेरिकल एक आध वीडियो में और हम आपको बनाकर भेजेंगे, जिससे आपको और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आज आपको हम आपको लगाने के लिए दे रहे हैं, इसको आप एक बार कोशिश जरूर करिए। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए कहीं तो हम आपको बना के दे रहे हैं। जैसे P के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले आप P बराबर ऐसे आपको लिखना है A क्यूब B स्क्वायर और C को कुछ पावर नहीं 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा C की पावर -1। पहले आपको इसमें C के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है सीधे, तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 आगे आएगा डेल्टा A अपान A इंटू 100। ये काम आपको, मैं सीधे फार्मूला बनाने के लिए यही काम आपको करना ही है।
फिर आगे प्लस, ये घात प्लस में है 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, और फिर आगे माइनस में है तो -1 आगे आ जाएगा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसके अधिकतम वाले टॉपिक पे ये आपका ऋण भी आपका धन बन जाएगा, और फिर क्रम से इसकी जगह क्रमशः 1 2 3 रख के आप फिर एक निकाल लीजिए। इसकी जगह 1 रखेंगे तो 3 एक कम 3, इसकी जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और इसकी जगह 3 रखेंगे 1 3 को 3 तो 3 3 6 4 10%। इस प्रकार अब आपको लगाना ही है। हमने आपको पूरी तरह लगभग हमें लग रहा है कि पूरा सॉल्यूशन ही हमने आपको दे दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको लगाइए, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको एक आध सवाल ऐसे और आपको बताएंगे। थैंक यू।